आपसे एक सीधा सवाल, ये आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब अपने मन में दीजिएगा और मन करे तो कमेंट में भी दीजिएगा। क्या आपके घर के आसपास कोई बाबा मंडरा रहा है? क्या आपके घर के लोग किसी बाबा के असर में आ गए हैं? क्या आपके घर की महिलाएं किसी बाबा के पास आशीर्वाद लेने जा रही हैं? क्या आपके घर के बूढ़े या जवान किसी बाबा के पास घंटों घंटों बैठ रहे हैं, उसके वीडियो सुन रहे हैं, उसके बुलावे पर जा रहे हैं? अगर हां है इसका जवाब, तो तुरंत सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपके घर की महिलाएं खतरे में हो सकता है कि आपके घर के बूढ़े और जवान खतरे में हो, और अगर आप खुद किसी चक्कर में हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप खुद खतरे में हो। मथुरा से जो यह केस आया है, इसको बहुत गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, तमाशे के नाम पर कैसे बाबा बनकर लोगों से खेला जा रहा है, खास तौर पर औरतों से खेला जा रहा है। उसको बहुत कायदे से समझिए। ये कहानी जो सामने आई है वो आई है मथुरा से एक ऐसे बाबा की जो अपने आप को आईआईटीएन बताता था कि आईआईटी से उसने पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग की बड़ी नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर वो बाबा बना है। सुनकर ऐसा लगेगा वाह, बाबा जी ने कितना त्याग कर दिया। ये जो साधु का वेश धारण किया हुआ बाबा है, इसका असली नाम है अभिषेक मिश्रा और इसको आदिकर्ता नारायण दास के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली उड़ीसा का रहने वाला है और इसका कहना यह है कि 3 साल से मथुरा में है। राधा कुंड में पहले किराए का मकान लिया और उसके बाद अपना मकान खरीद लिया। ये प्रवचन दिया करता था। आजकल प्रवचन देना सबसे आसान काम हो गया है। पहले यूट्यूब और सोशल मीडिया पर प्रवचन देता था, उसके बाद उसके संपर्क में आकर बहुत सारे लोगों ने उससे पैसे वैसे दिए, उसको हर तरह की मदद की और उसके बाद उसने पब्लिक प्रवचन भी देना शुरू कर दिया, ऑनलाइन प्रवचन भी देना शुरू कर दिया। लेकिन इस प्रवचन के आड़ में जो वो कर रहा था, जिसकी वजह से आज पुलिस की कस्टडी में है, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले ये प्रवचन देता था, ऑनलाइन लोग सुनते थे, उससे महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, मथुरा बुलाता था कि आइए मथुरा मिलने, कुछ दिन तक घुमाता फिराता था, धार्मिक बातें करता था और उसके बाद एक दिन नशीली दवा देकर उनको बेहोश कर देता था और उसके बाद जो करता था वो शैतान का काम है। बाबा तो छोड़ दीजिए, किसी इंसान का काम नहीं है। अब सोचिए, लाखों लोग होंगे जो इनको धार्मिक मानते होंगे, बाबा मानते होंगे, इनके सामने सर झुकाते होंगे, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा, हैवान वाला चेहरा अब सामने आया है। इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि ये ब्रेन वॉश करके गंधर्व विवाह मनाता था। गंधर्व विवाह यानी अब हम पति पत्नी हैं, एक रात के लिए पति पत्नी है, और उसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि इस तरह के बाबाओं से अपने घर को, परिवार को दूर रखिए।